मैं अवधेश सर, अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। चलिए आज आपको लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के इंग्लिश पेपर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेक्शन कराने के लिए। देखिए आपका विषय कोड है 213 और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड है जी। तो आपका एच होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करके रोक कर मिला लीजिएगा बारी बारी से। देखिए आपको क्वेश्चन जो है इसमें दे रहे हैं 100% जो है करेक्ट, इसमें एक भी परसेंट जो है डाउट नहीं है। बहुत सारा आप वीडियो देखेंगे, बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे, आपका गलत आंसर मिलता होगा, लेकिन यह एक ऐसा चैनल है यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल कि आपको 100% जो है करेक्ट आंसर मिलेगा। तो चलिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि जैसा ही वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास जो है वो पहुंच जाए। तो साथ ही इस वीडियो को जो है लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और बच्चों के पास जो है पहुंच जाए। कमेंट करें। चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के पास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन आ गया है कि द टाउन पीपुल डू नॉट एंजॉय एनी रील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका जो बच्चा लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब 1 के बाद चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन दे बनिश होप राधाज फ्रेंड्स सीज टू। तो 2 का आपका राइट आंसर जो बच्चा लगाया हुआ है ए, उसका बिल्कुल ही करेक्ट है, एग्जिट। चलिए 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू गेटिंग अ। किससे? तो गेटिंग अ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए डॉट डॉट आपको जो है भरना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो बच्चा जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा कार, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जिम आस्क्ड मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड पेपर्स फॉर द स्कूल डॉट डॉट, खालिस्तान है। तो जो बच्चा जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा चिल्ड्रेन, वो बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच। तो 5 का आपका राइट आंसर जो बच्चा लगाया हुआ होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, ठीक है। चलिए 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉट डॉट इज द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा। मटेरियल ऑफ सिनेमा यानी सिनेमा का रॉ मटेरियल कौन कौन सा है? देखे तो स्टूडियो भी है, कैमरा भी है, हॉल भी होना चाहिए, है ना। तो ये बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ना ए राइट आंसर होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, लाइव। चलिए 6 के बाद चलते हैं 7 क्वेश्चन के पास। 7 नंबर क्वेश्चन आराम से इत्मीनान से मिलाते चलिए और लाइक भी करें, लाइक में कंजूसी ना करें। चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वर्णी एंड रॉयज हैव बीन रिटेन बाय, यानी यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो बच्चा जो है इसका राइट आंसर बी क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर देखिए बच्चा बी लगाया है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसका होगा दुर्गा प्रसाद पांडा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि द नरेटर्स गर्ल फ्रेंड इन लव डिफील्ड वाज वेरी। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बच्चा लगाया होगा बी, उसका जो है बिल्कुल ही सही होगा, इरिटेटिंग। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कि अकॉर्डिंग टू द अदर इंटेलिजेंस इट्स बोलते हैं सॉरी टेस्ट आर डिजाइन। तो 9 नंबर थोड़ा छोटा छोटा है, देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, चश्मा भी नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो बच्चा लगाया होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉट डॉट, पहले डैश है, खाली भरना है इसमें स्थान में। कंप्लेन दैट द कंपोज स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट। तो इसका राइट आंसर 10 का जो बच्चा लगाया होगा क्या बोलते हैं, मिस्टर विलियम्स, राइट आंसर ए। चलिए 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिल्लू वाज और टीनी डॉट डॉट, तो डॉग, कैट, स्क्वायरल, चाइल्ड। तो देखिए बच्चा जो है चाइल्ड लगाया है, जो बिल्कुल ही गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्वायरल। चलिए 11 के बाद चलते हैं 12 के पास। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्टोरीज फॉर इंडियन फिल्म्स हैव बीन बेस्ड ऑन डॉट डॉट सक्सेस, यानी कौन फिल्म जो है सक्सेस हुई है। तो इसका राइट आंसर बच्चा लगाया है बी, बॉलीवुड, ऑप्शन करेक्ट। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, आराम से मिलाइए, धीरे से मिलाइए आराम से, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज द कोयल फील, कोयल फील। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी। 13 के बाद चलते हैं 14। 14 क्या कहता है, हु टेल्स हर स्टोरीज अगेन एंड अगेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, 14 का इसका राइट हो जाएगा मार्था, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 के बाद चलते हैं 15। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन हैज बी एक्सपोज टू द पार्टिकुलर डॉट डॉट फॉर, देख लेते हैं उधर क्या है, चलिए स्कैन करने में कट गया है। चलिए फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्या होगा, प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। सिम्पटम नहीं होगा, एंटीजन नहीं होगा, एलर्जन नहीं होगा। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या कहता है कि इन द बेस्ट हु आर्ग्यूड दैट द कैपिटल पनिशमेंट वाज मोर ह्यूमन देन इम्प्रिजमेंट। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चा लाया होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉयर। चलिए 16 के बाद चलते हैं 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, अच्छा जल्दी जल्दी करा देते हैं, ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी मिलाइए। द मोस्ट फैंसी फूड आइटम वाज द आइस डॉट 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 डॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केक, ऑप्शन नंबर ए। 17 के बाद चलते हैं 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट डिड द डॉटर लर्न फ्रॉम हर मदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर ए, क्या हो जाएगा, ए, हर स्क्वाड ऑफ लाफ्टर। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पोएट वंडर्स व्हाट डॉट डॉट हैज फॉलन ऑन द कोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैन। चलिए 19 के बाद चलते हैं 20। 20 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्मी थॉरन डॉट डॉट इन इंडलेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 का जर्नी। जर्नी जो होता है, यात्रा जो होता है, इंडलेस नहीं होता है। चलिए 20 के बाद चलते हैं 21। अकॉर्डिंग टू द पोएट हॉट कॉजेज। तो इसका होगा ए, पैन, बी, प्रॉब्लम, सी, वन, डी, सैडनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का आपका सैडनेस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 के बाद चलते हैं 22। 22 का आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर आप लगा लीजिए फ्रेंड। क्या होगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। 22 के बाद चलते हैं 23। 23 नंबर क्या कहता है, पढ़ेंगे तो समय लगेगा ही। व्हाट चिल्ड्रन सॉफ्टली अवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल्थ, 23 का वेल्थ, ऑप्शन नंबर बी। 23 के बाद चलते हैं 24। 24 नंबर क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन, यानी टाउन को कौन बनाया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गॉड। गॉड ईश्वर बनाते हैं टाउन ना, गवर्नमेंट सरकार ना, एंगल्स। टाउन हम और आप जाकर बनाते हैं, जहाँ
अच्छा सोसाइटी कर लेते हैं वहीं जो है टाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा सी, मैन। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पीपल ऑफ बर्मा हैव अस्क्रिप्ट देयर विल बी बिगेन फ्रीडम लिव इन द परस्क्यूट ऑफ और डॉट डॉट बर्मा। तो इसका राइट आंसर 25 का हो जाएगा डेमोक्रेटिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25 के ए। चलिए 25 के बाद देते हैं 26। 26 क्वेश्चन क्या कहता है कि द ओल्ड ओ मैन इज डॉट डॉट बट वाइज, मैंने बुढ़ी जो है औरत जो है क्या थी? इल थी, डिफ थी, ब्लाइंड थी, अगली थी। तो आंसर हो जाएगा ब्लाइंड, बट लेकिन जो है वाइज, चतुर थी। चलिए 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकौलिया एंड मलासा टुक ऑफ देयर शू एंड, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, सोक्स। चलिए 27 के बाद चलते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, 28 कहता है कि देयर वेयर डॉट डॉट इवन बिफोर द आर्यन इन्वेशन। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल। 28 का हो गया पीपल। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और कमेंट करके अपना जो है आंसर देते रहिए। 28 का बाद चलता है 19 क्या कहता है? ओनली डॉट डॉट कैन इनेबल वन टू द सी विदाउट पिक्चर्स। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 का बी। चलिए 30 देखते हैं। 30 क्या कहता है? 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 30 का ऑप्शन नंबर हो गया एक्सीलेंट, 30 का डी। चलिए 30 का डी हो गया। 30 के बाद चलते हैं 31। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? देखिए स्ट्रगल, 31 का ऑप्शन नंबर सी। 31 के बाद चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इंडियन फिल्म शुड स्टेयर क्लियर ऑफ डॉट डॉट। क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर जो बच्चा लगाया होगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रिजर्विंग डॉट डॉट शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप देख रहे हैं इंग्लिश का सेकंड पाली का ये क्वेश्चन है, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 33 के बाद देखते हैं 34 क्या कहता है कि जेम्स डॉग हाइड डॉग ऑफ एमएस ग्रीन्स डॉट डॉट गार्डन बैकयार्ड हाउस फील्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है क्या बोलते हैं 34 का जो बच्चा क्या लगाए हैं ऑप्शन नंबर ए, गार्डन। चलिए 34 का हो गया गार्डन ए। चलिए उसके बाद चलते हैं 35 क्या कहता है? 35 कहता है कि 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिक, ऑप्शन नंबर बी, 35 बी। चलिए 36 चलते हैं। 36 क्या कहता है कि द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर, क्या वेयर? हैप्पी, एक्साइटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, एक्साइटेड। चलिए 36 के बाद चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटी, ऑप्शन नंबर बी, म्यूट। 37 हो गया। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेड। व्हाट डू द ट्रीज येल्ड टू अ पर्सन इन समर, यानी गर्मियों के दिनों में। तो गर्मी में जो है सेड, छाया मिलती है। 38 का हो गया डी। 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अ पोएम एड्रेस्ड टू अ पर्सन और ऑन ऑब्जेक्ट इज डॉट डॉट। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टे। चलिए 39 के बाद चलते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 40 कहता है तो 40 का आपका राइट आंसर मारिए कि व्हाट हैप्पनेस व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग को आप टच करते हैं तो क्या? तो जैसे देखिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो बच्चा लगाया है सही है। इसमें कंफ्यूज करने वाला है ए भी कहता है कि स्लिकनेस यानी फिसलदार। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 40 के बाद चलते हैं 41। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज राधा हट। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 41 का बी। चलिए 42 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाई डिड द मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री अ पोट ऑफ गोल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 42 के बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डीप इनसाइड द डॉट डॉट गार्ड बैग बिन द जर्म ऑफ डिजीज ऑन ग्रोइंग। तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा म्युनिसिपैलिटी। क्या हो जाएगा? म्युनिसिपैलिटी। तो नगर पालिका। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 43 का। चलिए 44 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन आस्क्ड अ क्वेश्चन डॉट डॉट गिव्स द रॉन्ग आंसर। किसने गलत आंसर दिया था? तो राधा ने ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 44 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 45 का आंसर क्या देखते हैं। द रिच मैन वांटेड टू फिल द 8th पॉट विथ डॉट डॉट कॉइन्स रुपीज गोल्ड सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी आंसर रुपीज। चलिए 45 का हो गया बी। 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंगो भरा जाएगा। चलिए 46 के बाद 47 नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। कहता है कि हु इज द राइटर ऑफ द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर। तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 के बाद चलते हैं 48 के पास। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा हैंड्स। ऑप्शन नंबर बी। 48 के बाद चलते हैं। चलिए आपको ऑप्शन लगा रहे हैं, पढ़ेंगे समझाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए सत्यजीत रॉय कंपोज्ड डॉट डॉट फॉर हिज ऑन फिल्म्स। तो क्या लिखते थे? स्क्रिप्ट ना। तो ऑप्शन नंबर ए 49 का ए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 50 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा जो ए लगाया होगा इंडियन, बिल्कुल करेक्ट है। 51 नंबर जो बच्चा जो है मैड पीपुल को जो है क्या करना चाहिए? हेल्प नहीं करना चाहिए, उससे बातचीत नहीं करना चाहिए। चलिए 51 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 52। 52 का क्वेश्चन क्या कहता है? 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिक। चलिए 53 का क्वेश्चन में देखते हैं। 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉक। ऑप्शन नंबर डी 53 का हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्या कहता है कि हुए कैन ऑन फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू। तो अब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विलेज। चलिए 54 के बाद चलते हैं 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 कहता है कि द डॉट डॉट स्लाइड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द स्क्वायरल्स माउथ। तो आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा मिल्क। क्या हो जाएगा? सी मिल्क। 55 के बाद चलते हैं 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिपीटेड। ऑप्शन नंबर डी। 56 के बाद चलते हैं 57 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रीज। 57 के बाद चलते हैं 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वुड। 58 के बाद चलते हैं 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सैडनेस। 59 के बाद चलते हैं 60 नंबर क्या कहता है कि द पोर्टर इज इन डीप डॉट डॉट भरना है आपको। तो 60 है ना। तो 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी कोमा। चलिए अब उसके बाद जो है 60 के बाद चलते हैं 61। कहता है कि 61 में आपको जो है देख लेते हैं क्या कहता है। चूज द करेक्ट स्पेल, यानी चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी करेक्ट जो है वर्ड को चुनना है कि कौन इसमें सही है।
तो ए बी सी डी, ठीक है। अपारनेट, अपारनेट, अपेरनेट, अपारनेट, अपेरनेट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 61 का ए सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं 62 नंबर। 62 नंबर क्या कहता है? डिस्काउंट, 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 डिस्काउंट सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डिस्काउंट करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए 61, 62, 63 देखते हैं। 63 क्या कहता है? सुफिशियंट, सफिशियंट, सुफिशियंट, सफिशियंट। तो 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इज करेक्ट, बिल्कुल सही है ये मीनिंग। चलिए 63 के बाद देखते हैं 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मीनिंग सही है। तो इसमें से आपको जो है पढ़ना है, पढ़ करके मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मीनिंग सही है। 65 के बाद चलते हैं 64 के बाद चलते हैं 65। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें देखो होमर्स, होमोरस, हिमरस, हुमेरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 65 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट बी, बी सही है। 66 देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रिविलेज, प्रिविलेज। तो देखिए इसका मीनिंग जो है बिल्कुल जो है करेक्ट है, बी का, 66 का बी। 67, 67 का, 67 का, 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 67 का राइट हो जाएगा कन्वेंस, राइट आंसर। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर। 68 नंबर क्या कहता है? 68 से 74 तक क्या कहता है? डायरेक्शन दे रहा है, इसको पढ़िए। क्या कहता है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन। अब यहाँ से आपका ग्रामर जो है मिल रहा है प्रीपोजिशन से, ग्रामर में से आपको प्रीपोजिशन इसमें से भरना होगा। देखिए 68 से लेकर 74 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। 68 क्वेश्चन पर क्या कहता है कि अस्मिता इज अ फेयर डॉट डॉट लिजार्ड। तो इसमें क्या होगा? फ्रॉम, ऑफ, इन, अबाउट, अफेयर, फ्रॉम। राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑफ, फ्रॉम। चलिए 68 के बाद चलते हैं 69 नंबर। आई एम जिलियस डॉट डॉट देम, ऑफ, फ्रॉम, टू, एट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू, 69 का सी। चलिए 70 देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 70 नंबर कहता है कि सुरेश कॉन्फिडेंट डॉट डॉट मी अबाउट, इन, ऑन, एट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन। क्या हो जाएगा? ऑन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 71 क्या कहता है कि दे डिसाइडेड डॉट डॉट द ब्लैक ड्रेस, इन, ऑन, बाई, एट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन। चलिए 72 देखते हैं। 72 कहता है कि राम इज इंटरेस्टेड डॉट डॉट जियोग्राफी, यानी तो इसमें इन, एट, ऑफ, फॉर। तो भूगोल के लिए, भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए, तो फॉर ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर डी, 72 का डी। चलिए 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर क्या कहता है? ही इज एवरेज डॉट डॉट स्मोकिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑन, टू, ऑफ, अबाउट। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन, ऑन स्मोकिंग। 73 के बाद चलते हैं 74। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 74 नंबर कहता है इट वाज नाइस डॉट डॉट यू टू कम, यू टू कम। तो इन, ऑन, ऑफ, बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर डी, 22। 74 के बाद चलते हैं 75। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 75 नंबर को देखिए डायरेक्शन दिया है। क्या कहता है कि चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, यानी हिंदी में दिया हुआ इसका अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन जो है चुनना है कि कौन इसमें सही है। तो क्या कहता है कि शरारती लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फ्यूचर टेंस में आ गया, गागेगी में। तो शरारती लड़के, तो ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप पकड़ लेंगे। तो द नॉटी बॉयज, नॉटीज बॉयज। तो देखिए नॉटीज बॉयज है ना, तो बॉयज है, तो इस पर आप संदेह कर सकते हैं कि ये होगा। नॉटी बॉय है, तो नॉटी बॉय है, नॉटी बॉय है। तो इसका जो है अब यहीं से पकड़ना है कि नॉटी बॉय, तो बॉय है, सिंगुलर दे दिया है, तो ये होगा ही नहीं, बी,
बॉयज नॉटी, ये होगा ही नहीं। स्कूल एक्सप्रेस नॉटी, ये होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर बच गया ए, ऑप्शन नंबर ए, 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह से ट्रांसलेशन जो है पकड़िएगा तो आपको बहुत ही आसानी से आप उसको ढूंढ पाइएगा। चलिए 75 के बाद देखते हैं 76। 76 क्या कहता है कि कुत्तों को पीटा गया, पीटा गया यानी पास्ट इंडिफिनिट में पूछ दिया, पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट। तो क्या कहता है कि द डॉग बीट अप। अब देखिए द डॉग्स, कुत्तों को बीट अप, पीटा गया। तो ये जो है क्या कहते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बीट, पीटना का आपका वर्ब टू लगना ही चाहिए। पास्ट इंडिफिनिट कहता है द डॉग्स वेयर, वाज वेयर लगेगा नहीं, बीट डॉग्स यू होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द डॉग्स बीटेन, बीटेन। चलिए अब चलते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्या क्वेश्चन क्या कहता है? 77 कहता है कि क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा, क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा। तो नहीं चुका होगा, तो देखो पहुंच चुका होगा, तो ये आ गया कहाँ, फ्यूचर से। तो फ्यूचर से है तो देखिए क्या कहता है, तो इसमें जो है ही नॉट रीच्ड, ये तो गलत हो गया। विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग हुआ, हैव का प्रयोग ये भी नहीं होगा। अब बचता है दो, देखते हैं रीच्ड स्टेशन ही, इसमें भी विल का प्रयोग जो है बिल्कुल ही नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक बचता है सी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विल ही नॉट हैव रीच्ड स्टेशन। चलिए 77 के बाद चलते हैं 78 के पास। इसी तरह अनुवाद पकड़ना पड़ता है। चलिए 78 क्या कहता है, देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग। तो एक्टिव वॉइस यानी यहाँ से वॉइस आपको जो है स्टार्ट कर दिया, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस है। द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल इज। तो इसका जो है पैसिव वॉइस यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेला आ गया इसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी पैसिव में और एक्टिव में, दोनों में जो है एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर पकड़ना है कि राहुल, तो देखिए राहुल, विल बी है तो विल, तो राहुल यहाँ पर है विल। अब देखते हैं राहुल विल और किसी में है, इसमें है नहीं, तो पहले ही जो है जिसका नहीं है उसको पहले जो है हटाते जाइए, तो बी नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं सी में, देखिए विल बी है नहीं है, तो ये भी जो है खत्म। राहुल इज, ये भी खत्म। तो अब कौन सा बचता है, देखिए आपका ए बचता है। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, तीनों समाप्त हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 77 78 के बाद चलते हैं 79 क्या क्वेश्चन क्या कहता है। अब इस पर थोड़ा देखिएगा क्योंकि समझिएगा तो और अच्छा रहेगा। अब क्या कहता है, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वाज हर्ट डीपली बाय हिज कमेंट इज। तो इसका जो है क्या कहता है, आई वाज कहता है ना, तो आई वाज। तो अब देखिए इसमें क्या कहता है कि हिज कमेंट है ना, तो हिज कमेंट देखिए इसको लेकर आइए सब्जेक्ट के तौर पर, तो हिज कमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, और किसी में है, और किसी में नहीं है। तो और किसी में नहीं है तो उसको क्या करिए, गणासा उठाइए और इसको काटते चलिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं ना है, दो को तो काट दे, इसमें भी नहीं है। अब क्या बचता है, बी, मारिए करेक्ट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 79 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर क्या कहता है, एक्टिव वॉइस ऑफ द वॉच ऑफ स्टोलन बाय हिम इज। तो क्या कहता है कि देखिए बाय हिम, स्टोलन बाय हिम, तो हिम को ही में आएगा। तो देखिए इसमें है ही, सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, काटिए इसको को भी काटिए क्या। अब देखते हैं, दो गो कट गया, दो गो बच्चा है, हाँ दोनों में ही दिया है। अब इसमें कंफ्यूज करने वाला सवाल हो गया, ही स्टोलन द वॉच, ही स्टोल द वॉच। तो देखिए ही स्टोल द वॉच, ही स्टोल दैट वॉच, तो इसमें देखिए दैट लगा दिया है, दैट लगाया ना, तो दैट तो होगा ही नहीं।
अब आपका एक बच जाता है सी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 80 का सी। चलिए अब चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर क्या कहता है? 81, 80 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? 80 नंबर क्वेश्चन का तो देखिए 81 क्या कहता है कि पैसिव वॉइस ऑफ हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई इज। तो देखिए हु आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे दिया है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया है तो कैन कुड का प्रयोग कर रहा है, तो कैन क्या हो जाएगा? कुड में बदल जाएगा। तो अब देखिए अब पकड़ना होगा कि देखिए किसमें ऑप्शन में जो है कुड दिया है, अब बाई हुम दिया है, तो बाई हुम कुड हो जाएगा, क्योंकि बाई हुम कुड होगा। तो अब जो है इसमें देखिए किसका किसका है, तो ए में बाई हुम है लेकिन कुड नहीं है, तो कुड नहीं है तो इसको क्या करेंगे? गणासा उठाकर काट देंगे, ये नहीं होगा। बाई हुम कैन बी, इसमें भी कुड नहीं है, काट देंगे गणासा उठाकर, ठीक है। अब चलते हैं सी और डी के पास, इसमें देखते हैं बाई हुम कुड, बाई हुम कुड दिया है ना, तो ये दोनों में है, अब इस दोनों में से ही कोई एक होगा। तो अब देखते हैं स्टार इन द स्काई बी काउंटेड, बाई हुम कुड द स्टार्स, देखिए स्टार्स बी, बी लगा दिया, काउंटेड इन द स्काई, इन द स्काई, तो स्काई लगा दिया। तो अब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 81 का सी। चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन के पास। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैसिव वॉइस आई डू नॉट नो हिज वेयर अबाउट्स इज, ठीक है, तो हिज वेयर अबाउट इज। तो अब इसमें देखना है कि ही का हिज अबाउट्स किस में दिया है, तो अब इसमें राइट आंसर आपका देखिए ए में दिया नहीं है, क्योंकि जो ये देख रहे हैं ना हिज, तो ये आ जाएगा हिज सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इसको सब्जेक्ट लाएंगे ना। तो अब देखिए अब इसमें जो है कहीं पर हिज नहीं दिया है, एगो दिया है डी में, ये तो होगा ही नहीं, तो डी में दिया है, तो डी में अब क्या करेंगे? पकड़ेंगे हिज हाइड नॉट, हाइड लगा दिया, तो ये तो गया काम से, गया काम से ना। तो अब चलते हैं क्या बचता है? एक आपका बचता है ए ऑप्शन नंबर, मारिए करेक्ट सही, ए ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक 82 के बाद चलते हैं 83 के पास। 83 क्या कहता है? ये भी देखिए वॉइस है, पैसिव वॉइस ऑफ डू यू इमिटेट अदर्स इज। तो ऑप्शन नंबर 83 का क्या हो जाएगा? तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, तो डू यू इज है, तो इज का पहले देखिए कि आर होगा ही होगा, आर होगा, तो देखिए आर जो है ए बी में है लेकिन सी डी में नहीं है, तो इसको गणासा उठाइए काट दे कि दोनों भैया तो होगा ही नहीं होगा। अब क्या होगा? ए होगा या तो बी होगा। तो अब देखिए आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, तो ए में बिंगिंग लगा दिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 83 के पास बाद चलते हैं 84। 84 क्या कहता है? 84 कहता है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम वर्ब, अब वर्ब भरना है, वर्ब चुनकर भरना है। तो क्या कहता है? आई डॉट डॉट गुड फिल्म यस्टरडे, यस्टरडे यस्टरडे, पाई यानी पास्ट इंडिफिनिट, सा हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए 85 नंबर क्या कहता है कि द गर्ल वाज डॉट डॉट व्हेन आई इंटर्ड द रूम, तो इंटर्ड द रूम, तो इसका राइट होगा कि द गर्ल वाज सिंगिंग, सिंगिंग क्या हो जाएगा? सिंगिंग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 85 का डी। चलते हैं 86 नंबर क्या कहता है कि आर यू डॉट डॉट टू गो टू अमेरिका, टू गो टू अमेरिका, तो कैसे? प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी, आईएनजी लग जाएगा, आर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो अब चलिए 85 के बाद चलते हैं 86 के बाद चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कहता है ही ट्विस्ट हिज अंकल व्हाइल ही वाज डॉट डॉट,
जंप, जंपिंग, जंप्ड, हैज जंप्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का जंपिंग, राइट आंसर ए करेक्ट। चलिए अब चलते हैं 87 के बाद चलते हैं 88। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर है ही वाज रीड जर्नल। तो ऑप्शन नंबर ए 88 का ए ना जी, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग वाज दिया है, गलत है, क्या हो जाएगा? रीडिंग। ऑप्शन नंबर बी 88 का बी। चलिए 88 का बाद 89 89, ही ऑलवेज डॉट डॉट द सुपर मार्केट एलोन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सुपर मार्केट ही ऑलवेज, सी हो जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है। 89 के बाद चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन का। क्या कहता है कि सी डॉट डॉट स्कूल ऑल डे यानी प्रतिदिन, तो हैज बीन लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 91। क्या कहता है? डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सेनोनिम्स, सेनोनिम्स दे रहा है ना, तो देखिए सेनोनिम्स दे रहा है 91 से 94, यानी 91, 92, 93, 94, 4। अब इसमें देखते हैं कि सिनोनिम्स ऑफ क्या कहता है? एम्पैथी। एम्पैथी माने क्या होता है? एम्पैथी माने सहानुभूति। तो एम्पैथी का बहुत बच्चा जो है गलत आंसर लगाए हैं, हम देखे हैं। अब इसमें जो है बहुत ऐसा यूट्यूब चैनल भी है, आप देख लीजिएगा सर्च करके कि बहुत सारे चैनल जो है इसमें जो है रॉन्ग आंसर लगाए हैं सिनोनिम्स में। बताइए, अब बताइए सिनोनिम्स का बहुत लोग लगाए हैं बी, तो बी जो है बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वार्म माने होता है गर्म, तो सिंपथी माने सहानुभूति, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए, 91 का ए। चलिए 92 देखते हैं। 92 क्या कहता है कि चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट माने होता है पवित्र, चेस्ट माने क्या होता है? पवित्र। तो पवित्र, तो बहुत जो है इसका ऑप्शन लगाए हैं डी। अरे भैया, डिवाइन ना, लिबरेटेड ना, प्योर। ऑप्शन नंबर ए सिनोनिम्स, उसका समानार्थक शब्द होगा, उसके समान शब्द, तो ये हो जाएगा प्योर। प्योर माने शुद्ध। चलिए 92 के बाद चलते हैं 93। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? एंटोनिम्स ऑफ प्रीशियस। प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स क्या होता है? अर्थ समझिए। एक आदमी लगाया था कॉस्टली, अरे भैया ये तो गलती ना होगा, प्रीशियस माने क्या होता है? महंगा, कीमती। तो इसका उल्टा क्या होगा? सस्ता ना, तो चीप होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी, चीप। चलिए 94 नंबर क्या कहता है? 94 कहता है कि एंटोनिम्स ऑफ इंस्टेंट। इंटेस्ट माने, इंस्टेंट माने क्या होता है? तुरंत, तत्काल। बहुत लोग लगाते हैं प्रॉम्प्ट। अरे यूट्यूब चैनल वाले ज्ञान तो खोलिए, रट्टा रटाया दे देते हैं। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट नहीं होता है, प्रॉम्प्ट माने भी होता है तत्काल। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया ना, ये सिनोनिम्स हो गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेजुअल, धीरे धीरे, क्रमिक रूप से, तुरंत ना, तत्काल ना, धीरे धीरे। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन को देखते हुए ए ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए 94 के बाद चलते हैं 95। 95 क्या कहता है? अब देखिए आ गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहता है कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट यानी नरेशन में दे दिया कि ही सेड टू मी डॉट इन्वर्टेड कॉमा कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन इज। अब इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। ए बी सी डी दिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा यानी नरेशन में आप पढ़े होंगे, तो नरेशन का रूल अब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसमें देखते हैं कि ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। मी 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 मी, तो मी क्या कहता है? ये हो गया आपका गलत। तो आप ही रिक्वेस्टेड टू प्लीज, ही रिक्वेस्टेड टू प्लीज, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 के बाद चलते हैं 96। 96 क्या कहता है? 96 भी वही क्वेश्चन कहता है कि ये भी नरेशन कहता है। क्या नरेशन में कहता है कि द टीचर कंग्रेचुलेटेड सतीश एंड विज हिम सक्सेस इन लाइफ इज, अपने लाइफ में जो है सक्सेस हुए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
अब देखिए द टीचर द टीचर द टीचर द टीचर चारों ऑप्शन में दे दिया है ना। तो एक्सलेमेंट एक्सलेमेंट एक्सलेमेड एक्सलामेड, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, मारिए करेक्ट। चलिए 96 के बाद चलते हैं 97 नंबर 97 क्वेश्चन। 97 क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टोल्ड ही टोल्ड हर कमा इन्वर्टेड कमा आई वांट टू मीट योर फादर्स इज। तो अब देखिए कहता है कि दो गो हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब कहता है कि 97 में देखिए कि ही टोल्ड हर दैट, ही टोल्ड हर दैट लगा है, तीनों में लगा है तो चारों में लगा है, ठीक है, चारों में लगा हुआ। अब दैट के बाद देखेंगे कि ही वांटेड आई वांटेड ही वांटेड, तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, ये जो है क्या बोलते हैं 97 का, ये तो चला गया ख़त्म। अब बी बचता है, सी बचता है और डी बचता है। अब इसमें से जो है आपको करेक्शन करना है कि वांटेड टू मीट हर फादर, योर फादर, तो योर ख़त्म हो गया, हर होगा, तो इसका राइट हो जाएगा क्योंकि ही का हर होता है, देखिए इसमें योर दिया हुआ है, तो सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा बी आंसर। चलिए अब पकड़ना है, इसी तरह से पकड़ना है कि किस में जो है कौन सी, क्योंकि पढ़ते रहेगा तो नहीं पकड़ में आएगा। देखिए अब क्या कहता है कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड इज। तो अब देखिए आई आस्क्ड, तो आई आस्क किधर है, तो सी में है, तो बी क्या हो जाएगा, बी खत्म, ए भैया ये काट दो इसको गणा सा उठा करके। अब चलते हैं डी पर, आई सेड, अरे भैया काटो ना इसको, सेड होगा, बच गया आपका सी, राइट आंसर इज सी। चलिए 98 के बाद चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी डायरेक्ट स्पीच में दे दिया, ही एक्सक्लेमेड मेड दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे इज। तो अब देखिए इसमें यही सब पकड़ना है, डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में। तो अब इसमें देखना है कि ही सेज ना होकर ही सेड कौन में दिया है, तो सेड देखिए ही सेज दिया, तो ही सेज दिया ना, तो ये खत्म, ही से, अरे भैया पेनवा उठो ना, ही सेज खत्म, ही सेड है, ई हो सकता है, ये भी खत्म। अब देखते हैं डी, ये भी सेइंग दिया है ना, तो इसको भी गणा से उठाकर काट दो, क्या बच गया आपका, राइट आंसर बच गया बी, 99 का बी। चलिए 99 के बाद देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, और आपको अंतिम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी को दबाएं और उसके बाद जो है लाइक करें, कमेंट करें। चलिए क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच ऑफ द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट इज। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है क्या कहता है कि ए ऑप्शन कैप्टन सेड, तो कैप्टन हैड सेड, तो कैप्टन सेड किधर दिख रहा है, एक है ये, इसमें नहीं है, सेज खत्म, हैड सेड खत्म, क्लियर, बच्चा क्या है सी, इसका राइट आंसर हो गया सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।